आप सब लोग अभी भाई जी के द्वारा 9वें महले के श्लोकों का श्रवण कर रहे थे। इसमें मनुष्य को बार बार चेतावनी दी गई है कि इंसान विषय से कहे लच्छो निमख न होए उदास, कहो नानक खल बाज मना परे न यम की। ये आवागमन का चक्कर 84 लाख योनियों का, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे दुर्लभ ये मनुष्य जीवन है, हमें प्राप्त हुआ है। वाणी कहती है 9वें महले में श्लोक आते हैं, करनो हुतो सुनाकियो। जो करना था सिमरन का काम वो नहीं किया, पयो लूप के फंद। संसारिक मोह माया और लोभ में फंसा हुआ आदमी करनो हो तो सुनाकियो, पयो लोभ के फंद। नानक समय रम गयो। समय निरंतर अबाध गति से चल रहा है। कुछ भी संसार के अंदर, दुनिया के अंदर रोका जा सकता है, परंतु समय की गति को, टाइम को रोका नहीं जा सकता। वो अपनी गति से चल रहा है और उसमें जो हमें जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, और हमें शारीरिक शक्ति मिली है, उसका सदुपयोग करना है। प्रभु के का सिमरन करते हुए। आज होली का पर्व है। होली के पर्व का यही महत्व है। भगत प्रहलाद ने देखा, कुम्हार ने जो मिट्टी के बर्तन बनाए हुए हैं, उसके अंदर उसको पकाने के लिए उसके चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित कर दी है, आवे में आग लगा दी है। और इतने में बिल्ली के बलूंगड़े खेलते खेलते उन बर्तनों के अंदर चले गए। और वो देखते हमके रंग बनेंगे। लेकिन वो प्रभु का नाम सिमरन, ओम हरि ओम हरि ओम हरि, कोई भी नाम जो प्रभु की तरफ आपको अच्छा लगता है, प्रे टू हिम मैंने प्रार्थना करो। नाम जपने के लगते हैं, आवाज बुझ जाता है, आवाज जब ठंडा हो जाता है, उसमें से बिल्ली के बलूंगड़े सुरक्षित निकलते हैं। ये संसार दुखों की ज्वाला के अंदर जल रहा है। गुरबानी कहती है, मैं जाने दुख मुझको।
दुख सबाया जग, कोठे चढ़ के देखा घर का ले गया हर तरफ। परंतु जो सिमरन करते हैं, जो नाम का जप करने वाले होते हैं, उनका वो बिजली के बलुगुलों की तरफ उसको विश्वास हो गया, नाम में उसकी दृढ़ता हो गई, फिर उसको कोई कुछ नहीं बिता सका। कितनी सजाएं दी उसके बाप ने प्रहलाद के, अंततो गत्वा उसकी बहन होलिका, उसको वरदान रूप में एक वस्त्र प्राप्त था, एक लोई प्राप्त थी कि वो ओढ़ लेती थी तो उसको आग जला नहीं सकती थी। वो प्रहलाद को देखकर पिता के समान बहुत सारी लकड़ियां जुड़वा कर उसके ऊपर बैठ के उसको आग लगा दी, प्रहलाद को गोद में ले लिया। अब तो ऐसे तो जले गए, ऐसे तो मरे गए। तेज हवा आई, उसकी लोई उड़ा के ले गई, वो जान मरी, प्रहलाद सुरक्षित है। आजकल बहुत लोगों को तो पता नहीं, पुराने जमाने में लोग एक होली के दिन रोज पकाते थे अंगारे करके, उसके ऊपर कच्ची ताल मौली का धागा लपेट देते थे और वो रोज अंगारों के अंदर दबा देते थे, अंदर बाहर। और जब उसको निकालते थे वो इतना मोटा रोज तो पक जाता था, वो कच्ची चांदनी की सर्दी। ये प्रभाव है हमारे उत्सवों का। जो बैकग्राउंड है वो केवल ये है कि सिमरन करने वाले का बाल भी बांका नहीं होता है। तो आज चैत्र मास की शुभ संक्रांति है। वाणी कहती है एक ओंकार सतगुर बसवार। इंसान जो घट घट दरे दरे में व्यापक, वो परमात्मा है, एक है सबका। नाम उसके अनेक है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ओम कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, राम को, श्री कृष्ण को, वैष्णव को, कुछ सब एक रूप है। वो परम तत्व को अगर तू जानता चाहता है, जानेगा सतगुरु प्रसाद, गुरु कृपा से मिलेगा। गुरु कृपा से जाना जाएगा, गुरु कृपा करेंगे तब समझ में आएगा। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, प्रभु कीरत करम के बिछड़े, कर कृपा में लो राम। चार कुंत लय दस भ्रमे, थक आए प्रभु की शाम। देनु दुधे ते बाहरी, किते न आवे काम। जल बिन साख कुमलावती, उपजे नाही दाम। हरि नाहे न मिलिए साजने, कत पाए विश्राम।
दितगर हर कंस न प्रगटहि, भक्त नगर से ग्राम, सर्व सिंगार तमोल रस, संदेशी सब काम, प्रभु स्वामी कंत विहोनिया, मीत सजन सब जान। गुफा जाकर के नानक की बेनंतिया, कर कृपा दीजे नाम। यहाँ भी राष्ट्र में कृत कर्म के विषय कर कृपा में लो राम, और हे प्रभु, हम अपने कर्मों के कारण बिछड़ गए आपसे, आप अपनी ही कृपा करो, क्योंकि ईश्वर की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप कृपा करो, हमें अपने चरणों से मिला लो। और लास्ट में बेनती की है यहाँ, नानक की बेनंतिया, हे प्रभु आप अपना नाम बख्शिए। मैंने पहले आपको कहा कि ये जो होलिका मनाई जाती है, प्रहलाद ने जो देखा कि बिल्ली के बलूंगरे आवे के अंदर से सुरक्षित निकल आए, नाम सिमरन करता था, तो नाम सिमरन के अंदर दृढ़ विश्वास हो गया। हे प्रभु कृपा करो, अपने संग मिलाओ, हम चारों तरफ थक गए, भ्रम गए, आपकी शरण आ गए। सुख कहीं से खोज लीजिए, शांति कहीं से खोज लीजिए, जाओ खुद भ्रम हर जगह जगह धक्के खाओ, लेकिन सुख सतगुरु शरण पायाम। जब गुरु की प्रभु की शरण में आ जाओगे तो सुखों की खान के अंदर आ जाओगे। हे प्रभु, अगर आप हमें लड़ नहीं लगाएंगे, इस तरह से हमारी दशा हो जाएगी जैसे ना दूध देने वाली गाय आवारा पशुओं में गली गली घूमती रहती है, उसको कोई खरीदता नहीं, उसको अपने खूंटे से बांधता नहीं, कोई परवाह नहीं करते। और जिस प्रकार से जल के बिना खेती और वृक्षों की पत्ते शाखाएं सूख जाती हैं और उनकी कोई कीमत नहीं रहती, हे प्रभु हार नाहे न मिलिए साजने कत पाए। अगर हम अपने परमात्मा ईश्वर जो हमारा सबसे बड़ा सज्जन है उसे नहीं मिलेंगे, हमें शांति नहीं मिल सकती। और उसका सिमरन जित घर हर हरिकंठ जिस शरीर में सिमरन करते हुए परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं, वो शरीर निरर्थक है। हमारे यहाँ एक संत है, भाई है, कई सालों से चलती है फिरती है, कोई खिलाता है, खाना देती है, बैठी हुआ, जिसे आप जिसी लाश कह सकते। चलती फिरती है,
एक समन कुछ नहीं, कोई भी सुधि नहीं है खाने पीने की, मल मूत्र त्याग करने की। किस तरह से हम होश में हैं, कितनी कितनी कृपाएं हमारे पर हैं। हम ऐसे लोगों से अपनी तुलना करें तो ईश्वर के गुरु महाराज की कृपा का कोई अंत नहीं। ऐसे लोग उनके सर्व सिंगार तमूल रस सन देसी सब खाम। इंसान तो कितने महल महारिया बना ले, कितने सुंदर से सुंदर मैचिंग ड्रेस पहन ले, मैचिंग मेकअप कर ले, मैचिंग हार श्रृंगार पाले, सब पर नहीं लगता कि जब ये सब झूठे साबित हो जाते हैं, अर्थात हमारे किसी काम नहीं आते। एक श्वास की डोर है, अगर वो बंद हो जाती है, हमारे श्रृंगार, हमने देखा है कोई साधु महात्मा लोग, कोई भी लोग उस पर बड़ा धन लुटाते हैं, पैसे बहाते समाधि पर रखते हैं, उसके शव पर रखते हैं, और जब उसको दबाने वाले होते हैं कपड़े फरोल के, फुल फरोल के, बिल्कुल नूर तो नहीं रह गया, उसको तो मिट्टी में दबा रहे हैं। जो उनका गुरु था, जो उनका महात्मा था, जो उनका पूजनीय, नूर तो ना चला जाए, 10 गया भी नूर चला जाए, टाका लगा के चला लाएंगे। हमें हर तरफ ऐसा कोई नहीं सोचता ये इतना बड़ा मंत्र था, इतना बड़ा गुरु था, इतना बड़ा आश्रम का संचालक था, एक गया ऐसा नोता रुकी करना, नोट तो सबने चोलन है इंसान। प्रभु स्वामी कंत विहुनिया मीत सजन सब जाम। सब अपने धन के, अपने मतलब के स्वार्थी है, तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा सज्जन, तुम्हारा परमात्मा। नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजिए नाम। हे प्रभु, हम अब कुछ नहीं मांगते, आपकी सबसे बड़ी कृपा होगी, हमें आप अपने नाम का दान बख्श दे, नाम की दात बख्श दें, और जिसके सहारे हे प्रभु हम आपके निश्चल धाम, जहाँ आप हमेशा रहते हैं, उसमें आपके चरणों में हमारा प्रवेश हो जाए। आप भजन भी सुना करते हैं, मेरा वाले आसाया रखी चरना दे खोल, मेरा वाले आसाया रखी चरना दे खोल, रखी चरना दे खोल, रखी चरना दे खोल, मेरा वाले आसाया रखी चरना दे खोल। चित गोविंद आराधिए होवे आनंद घना, संत जना मिल पाइए रसना नाम बना। दिन पाया प्रभु आपना
पाए तिस ही गना, एक किन तिस बिन जीवना, बिरथा जन्म जना। जाल थाल महिहल पूरिया रविया विच वना, सो प्रभु चित्त न आवही, कितना दुख गना। जिन राव्या सो प्रभु तिन्ना भाग मना, हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना। चित मिलाए सो प्रभु तिसके पाए लगा। सबसे बड़ा एहसान मन हम उसके हैं, हमारा पूजनीय स्थान है जो प्रभु को मिला दी। हम रोज आरती पढ़ते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने दिन गोविंद जो मिलाए। मैं ध्यान कर रहा था, मैं जा रहा था, मैं देख रहा हूँ गुरु और गोविंद दोनों खड़े हुए हैं, किसके लागू पाए, किसको प्रणाम कर। फौरन आवाज आती है, बलिहारी गुरु आपने। गुरु कृपा एवं का सतगुरु प्रसाद। गुरु कृपा के बिना तो कभी मिला नहीं, मिला नहीं, मिलना नहीं, मिलना नहीं। ये स्वीकार सत्य है, ये असल सत्य है। इसलिए गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। ऐ इंसान, अब जैसे सुखा महीना आ गया है, बसंत ऋतु का महीना आ गया है, पुराने पत्ते झड़ रहे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं, पृथ्वी सारे फूलों वनस्पतियों का श्रृंगार कर रही है। तू भी अपने पुराने खराब ख्यालों को, पत्तों को छोड़ दे, नए सिरे से अंकुरित हो, बसंत को अपने ऊपर आने दे। प्रभु का सिमरन कर, होवे आनंद करना। प्रभु का सिमरन करने वाले हमेशा सुखी रहते हैं। और ये सिमरन का तरीका, सिमरन की कृपा, संत जना मिल पाइए। संतों की संगत कर, गुरुओं की संगत में जा, तो प्रभु का नाम अपने दिल से और हृदय से जपो। जिन पाया प्रभु आपना, आए तिसई गना। इस संसार के अंदर आया हुआ भी उसको समझो, सत्संग संतों के समागम में भी आया हुआ उसको समझो, जिसने प्रभु के प्रेम का मार्ग अपनाकर उसको प्राप्त कर दिया। इंसान एक खिन तिस बिन जीवना, बिरथा जन्म जना। तेरे जीवन को धिक्कार है, व्यर्थ है तेरा जीवन, अगर तू प्रभु को भूल कर जीवन जी रहा है। वाणी कहती है, आँखा जीना, हे प्रभु मैं तेरा नाम लूं तो मेरा जीवन चलता रहे।
मिसरे अगर तेरा नाम भूल जाऊं तो मर जाऊं, किससे तो अच्छा मर जाना है। जल थल मैयल पूरे रबिया विच बना, हर में घट घट में उस प्रभु वो व्यापक है। फिर भी ऐ इंसान वो परमात्मा को तू भूल गया है। तेरे किस्मत के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। दिन राव्या सो प्रभु तीनों भाग मना, मनो के मन अतुल्य उनके भाग्य हो गए जिन्होंने प्रभु को प्राप्त कर लिया। हरि दर्शन को मन लोचेदार, नानक प्यास मना। हे प्रभु मैं तरस रहा हूँ, मैं तरस रहा हूँ तेरे दर्शनों के लिए, तेरे नाम के लिए। और जो प्यासा खिला रहा हो, तरस रहा हो, पानी पानी पानी, दर्शन दर्शन, गुरु के दर्शन चेत मिलाए सो प्रभु तिसके भाई लगा। आप सोचिए जिसके प्राण अंत होने को है प्यास के कारण, उसे अगर कोई प्यास पानी अमृत पिला दे तो कितना कितना उसका धन्यवादी होता है। ऐसे हमें गुरुओं का, संतों का धन्यवादी होना चाहिए जो हमें भगवान के, प्रभु के नाम का अमृत पिलाते हैं। और हम खुशकिस्मत हैं अगर उनके जाम भजन तेरे गाने पीनी है मैं तो पीनी है तेरे चरणों दर्शना मतानू पी लेंगे तो मना कौन करता है। तू तो चरण बस लेना ही तो उसको तोड़ जाना, जब हम की वैल्यू नहीं समझते हो। पीना है नाम का नशा, सुर्ती को लगाकर भांग धतूरा सुधा पान उतर जाए पर भार। नाम खुमारी नानका चली रहे लेना। जिनको नाम की खुमारी, नाम की मस्ती आ जाती है, वो हर समय उसके नाम में रंगे रहते हैं। हरिओम तत्सत। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो साची दरबार की, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो अंग संग सत्य गुरु सतगुरु